शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में दो सूत्र हैं। प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो रहा है। इस अधिकरण के 6 अंशों में से श्रुति शास्त्र अध्याय और पाद के साथ इस अधिकरण का संबंध रूप अंश टीका में टीकाकार ने बताई दिया था। फल भी पूर्व पक्ष में समन्वय वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय की असिद्धि और सिद्धांत में समन्वय की सिद्धि रूप ये फल भी टीका में बता दिया गया था। विषय रूप अंश भी बता दिया। वेदांतों का प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया ब्रह्म में समन्वय द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के अधिकरणों का विषय है और संशय का स्वरूप है। वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय सांख्यादि स्मृतियों से विरुद्ध है अथवा नहीं है। सांख्यादि स्मृतियों के साथ इस वेदांत समन्वय का विरोध होगा अथवा नहीं होगा। तो सांख्यों का कथन है कि वेदांतों का एकमेवाद्वितीय ब्रह्म में समन्वय सांख्यादि स्मृति विरुद्ध है, इसलिए अनुचित है। श्रुतियों का स्मृति के साथ विरोध होने पर श्रुत्यर्थ को ही लिया जाता है। तो क्यों यहां पर स्मृति के साथ वेदांतार्थ ब्रह्म कारणवाद का विरोध होने से ये कहा जा रहा है कि स्मृति के साथ श्रुति का विरोध न हो, इसलिए स्मृति के अनुसार श्रुति का व्याख्यान करो। ये आग्रह सांख्यों ने किया अपने पक्ष का उपसंहार करते हुए कि तस्मात् तद अविरोधेन वेदांता व्याख्यया। इससे तो सांख्यादि स्मृतियों में अनवकाश दोष टालने के लिए सांख्यादि स्मृतियां जिस अर्थ का प्रतिपादन कर रही है, वेदांतों का भी उपनिषदों का भी वही अर्थ निकाला जाए। उनके उपक्रम उपसंहार आदि से जो अर्थ प्रतीत हो रहा है वो नहीं। सांख्य स्मृति सावकाश बने, प्रमाण सिद्ध हो, इसके लिए सांख्य स्मृति स्वतंत्र जड़ प्रधान को जगत का कारण बता रही है। तो उपनिषद वाक्यों का भी ऐसा ही अर्थ किया जाए, तब तो सांख्य स्मृति सावकाश हो जाएगी। इस प्रकार का जो पूर्व पक्ष है उसका उपसंहार इस अधिकरण के पूर्व पक्ष का उपसंहार हुआ। यह पूर्व पक्ष
बहुत से विवेकी अध्येताओं को अनुचित लग रहा है। इसलिए पूर्व पक्ष के औचित्य पर आक्षेप किया जा रहा है। कथम पुनः इत्यादि से। कथम पुनः इत्यादि पूर्व पक्ष के औचित्य पर आक्षेप करने वाले भाष्य का अवतरण है टीका में। तस्माद इति इस प्रतीक के बाद में टीका में है अवतरण। श्रुति विरोधे स्मृति अप्रामाण्यस्य इष्टत्वात् पूर्व पक्षो न युक्त इति शंकते कथम इति। ते कहते हैं कि श्रुति विरोधे स्मृति अप्रामाण्यस्य इष्टत्वात्, श्रुति का विरोध होने पर, श्रुति यदि स्मृति का श्रुति के साथ विरोध हो तो स्मृति को अप्रमाण मानना इष्ट होता है वैदिकों को, और श्रुति को ही प्रमाण मानना उचित माना जाता है। श्रुति और स्मृतियों का परस्पर विरोध हो जाए एक अर्थ प्रतिपादन में, श्रुति किसी उस अर्थ का अन्य स्वरूप बता रही हो, स्मृति कुछ दूसरा ही स्वरूप बता रही हो, तो विरोध माना जाएगा। दो प्रमाण आपस में एक ही वस्तु के परस्पर विरोधी स्वरूप को बता दे तो प्रमाण द्वय का परस्पर विरोध माना जाता है। उसमें से एक को प्रमाणाभास, एक को प्रमाण माना जाता है। तो ये जो जगत का कारण रूपी एक अर्थ है, उसका स्वरूप उपनिषदें बता रही हैं चेतन एकमेवाद्वितीय सद्वस्तु को, और जगत का कारण रूपी अर्थ को सांख्य स्मृति रूप बता रही है जड़ और चेतन की सत्ता से अलग सत्तावान सावयव प्रधान जगत का कारण है। तो ये जगत का कारण रूपी एक ही अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्त हुए जो श्रुति प्रमाण और सांख्य स्मृति रूपी प्रमाण, इन दोनों का एक ही अर्थ का विरोधी स्वरूप बताने के कारण विरोध प्रतीत हो रहा है। तो विरोध प्रतीत होने पर स्मृति को, दोनों तो प्रमाण हो नहीं सकते, जगत का कारण जड़ भी चेतन भी तो नहीं हो सकता, तो दो में से एक ही जगत के कारण का स्वरूप मानना पड़ेगा। या तो श्रुति जो बता रही है वो, या तो स्मृति जो बता रही है वो। तो ऐसी स्थिति में श्रुति को ही आदर दिया जाता है, और श्रुति जो कारण बता रही है उस वस्तु का स्वरूप वो मानना चाहिए, न कि स्मृति जो बता रही है। स्मृति को अप्रमाण ही मानना चाहिए। स्मृति बता रही है उस स्वरूप को स्वीकार न करने का अर्थ है स्मृति में अप्रामाण्य स्वीकार करना। तो श्रुति के साथ स्मृति का विरोध प्राप्त होने पर स्मृति में अप्रामाण्य इष्ट होता है मानना। लेकिन यहां उल्टा बताया जा रहा है कि स्मृति में अप्रामाण्य की आपत्ति न हो, इसके लिए स्मृति जगत का कारण जैसा बता रही है, जगत के कारण का स्वरूप जैसा बता रही है, ऐसा वेदांतों का अर्थ करना चाहिए। यानी वेदांतों के शब्दों से भी यही निकालना चाहिए कि जगत का कारण जड़ त्रिगुणात्मक सावयव प्रधान है। ये अर्थ वेदांतों का निकाले, यानी श्रुति को स्मृति के अनुसार मोड़ ले, ऐसा आग्रह कर रहा है। ये उल्टा प्रतीत हो रहा है। ये कह रहे हैं कि श्रुति विरोधे स्मृति अप्रामाण्यस्य इष्टत्वात् पूर्व पक्षो न युक्त, पूर्व पक्ष उचित प्रतीत नहीं हो रहा है यहां का। इस प्रकार की शंका
बुद्धिमान अध्येता कर रहे हैं। जैसे ही इस अधिकरण का अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त हुए और वेद व्यास जी ने तथा भाष्कर भगवान ने यहाँ का पूर्व पक्ष बताया कि स्मृति में अनवकाश दोष को टालने के लिए उपनिषदों का चेतन कारणवाद छोड़ देना चाहिए और उपनिषदों का ऐसा अर्थ निकालना चाहिए कि अचेतन प्रधान जगत का कारण है, ऐसा व्याख्यान उपनिषदों का करो। ये जैसा ही पूर्व पक्ष सुना तो विवेकी विद्यार्थियों के बुद्धि में ये आशंका आई। वो आशंका भाष्कर भगवान बता रहे हैं। कथम पुनः ईक्षत्यादिभ्यो हेतुभ्यो ब्रह्मैव सर्वज्ञं जगतः कारणम् इति अवधारितः। श्रुत्यर्थ स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगेन पुनः आक्षिप्यते। तो ये कह रहे हैं कि ईक्षत्यादि जो हेतु बताए गए हैं प्रथम अध्याय में, ईक्षतेर ना शब्दम इत्यादि अधिकरणों से ये बताया गया कि प्रधान त्रिगुणात्मक जड़ जगत का कारण उपनिषदों का अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि उपनिषदों में चेतन के धर्म जगत के कारण में बताए हैं। ईक्षण आदि जगत के कर्ता ने जगत को बनाया ईक्षण करके। जैसे कुलालादि घटादि को बनाते हैं तो पहले से ही बुद्धि में निर्धारण करते हैं कि यह मिट्टी है इतनी, तो इससे इतने घड़े बनेंगे, इतने आकार के बनेंगे, ये सब चिंतन करके बनाते हैं। ऐसे श्रुति बता रही है कि तद ऐक्षत, जगत कारण ने ईक्षण किया और ईक्षण करके तेजादि को बनाया। तो ईक्षण पूर्वक जगत की सृष्टिकर्ता ने की है और ईक्षण ये चेतन का धर्म है। इन सब ईक्षणादि हेतुओं से जगत का कारण चेतन है, ये पहले अध्याय में निर्धारित हुआ श्रुति का अर्थ। ईक्षणादि हेतुओं के द्वारा निर्धारित जो श्रुत्यर्थ है यानी वेदांतार्थ है, वेदांतों का चेतन ब्रह्म में समन्वय है। यह है चेतन का ब्रह्म जगत का कारण है, यह है ईक्षत्यादि हेतुओं से निर्धारित श्रुत्यर्थ। और इस पर आक्षेप पुनः कैसे किया जा रहा है? स्मृति में, सांख्य स्मृति में अनवकाश दोष दिखा करके। सांख्य स्मृति में अप्रामाण्य की आपत्ति दिखा करके ये इस श्रुत्यर्थ का फिर आक्षेप क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, ये यहां पर पूछा गया। ईक्षत्यादिभ्यो हेतुभ्य, ईक्षति आदि जो हेतु हैं जगत के कारण को चेतन बताने वाले, उन हेतुओं से सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगत का कारण है, यह वेदांतों का अर्थ निर्धारित हुआ, अवधारित हुआ। इस पर स्मृति में अनवकाश दोष प्रसंग यानी अप्रामाण्य की आपत्ति रूपी दोष बता करके इस श्रुत्यर्थ का आक्षेप क्यों किया जा रहा है? स्मृति के साथ विरोध श्रुति का हो रहा है, इसलिए श्रुति के अर्थ पर आक्षेप किया जा रहा है। ये तो स्मृति ही अप्रमाण माननी चाहिए। स्मृति में अप्रामाण्य आ रहा है यदि श्रुति का ऐसा अर्थ मानने पर, तो कोई बात नहीं, स्मृति को अप्रमाण मान लो, ये मानना ही उचित है। न कि स्मृति में प्रामाण्य की स्थापना के लिए श्रुति का अर्थ बदलना,
ये विवेकी अध्येता के मन में शंका हुई। इसे स्वीकार कर रहे हैं भाष्यकार भगवान भी। कहते ये आक्षेप बन नहीं सकता। लेकिन मनुष्य दो प्रकार के देखे जाते हैं। वेदों को लेकर के सीधे वेदों का अर्थ समझने वाले लोग कम हैं। स्वतंत्र रूप से केवल वेद का तात्पर्य अर्थ निर्धारित करने के लिए किसी भी पुरुष विशेष के वचन की सहायता नहीं लेनी है। वेद के व्याख्याता जो पुरुष हैं उन पुरुषों की सहायता नहीं लेनी है। केवल वेदों का ही उपक्रम उपसंहार आदि देख करके वेदों के तात्पर्य का निर्धारण करना है। और ऐसा निर्धारण जिनको हो रहा है, ऐसे मनुष्यों में देखे जाए तो कितने मनुष्य होंगे? बहुत ही कम है जिनको वेदों के ही तात्पर्य निर्णायक उपक्रम उपसंहार आदि के आधार पर वेदों का तात्पर्य निर्धारित हो। ऐसे कुछ लोग हैं, बहुत कम है लेकिन हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको वेदार्थ को समझने के लिए, वेद के तात्पर्य अर्थ को समझने के लिए पौरुषेय व्याख्यान का आधार लेना पड़ता है। उनको शिष्ट लोग, जो लोग में शिष्टत्वेन रूपेण प्रसिद्ध हैं, वे क्या मानते हैं किसी अर्थ के विषय में, उनकी जैसी मान्यता है वैसा समझते हैं, वैसा वेदार्थ मान लेते हैं। ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो वेदों का तात्पर्य अर्थ स्वयं निर्धारित नहीं कर पाते, दूसरे शिष्ट लोग जैसा वेदार्थ समझ रहे हैं ऐसा स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। और वेदार्थ का निर्णय करने के लिए फिर ऐसे लोगों को प्रमाण के रूप से स्वीकार करते हैं जो लोक में प्रतिष्ठित है, शास्त्रज्ञ के रूप में, शिष्ट के रूप में, शास्त्र के अच्छे वेत्ता के रूप में जो प्रसिद्ध हैं। वे जैसा वेदार्थ बताएंगे उन पर श्रद्धा करके वैसा वेदार्थ स्वीकार करने वाले लोगों की अधिकता है। तो ये जो शंका हुई कि श्रुति तथा स्मृति का परस्पर विरोध होने पर स्मृति को ही अप्रमाण मानना चाहिए और तदर्थ में प्रमाण के रूप में श्रुति को ही स्वीकार करना चाहिए, ये ऐसा कौन कर सकता है, मान सकता है? जो श्रुति का अर्थ केवल श्रुति के उपक्रम उपसंहार आदि के आधार पर निर्धारित करने में समर्थ है। उनके लिए तो इस पूर्व पक्ष की उचितता सिद्ध नहीं होती। यहाँ का पूर्व पक्ष अनुचित है, ये ठीक है, ये शंका होना ठीक है, उसे स्वीकार कर रहे भाष्यकार भगवान भवेत इत्यादि से। भवेत इत्यादि का अवतरण है टीका में। ये स्वातंत्र्येन श्रुत्यर्थम ज्ञातुम शक्नुवन्ति तेषाम अयम पूर्वपक्षो न भवेत, सांख्य वृद्धेषु श्रद्धालुनांतु भवेत इत्याह भवेत इति। कहते हैं कि यानी मनुष्य के दो प्रकार कर रहे हैं। किनको ये शंका नहीं होगी और किनको शंका हो सकती है, ऐसे दो मनुष्य बताएं। जिनको शंका नहीं हो सकती ऐसे मनुष्यों को पहले बता रहे हैं कि ये स्वातंत्र्येन श्रुत्यर्थम ज्ञातुम शक्नुवन्ति तेषाम अयम पूर्वपक्षो न भवेत।
मनुष्यों में से जो मनुष्य स्वतंत्र रूप से श्रुति के अर्थ को जानने में समर्थ है, सीधे श्रुति का ही, वेद को ही उठाया, उसके व्याख्यान को नहीं, मूल को, और एक प्रकरण को ठीक से देखा और उसका जो है उपक्रम क्या कहता है, उपक्रम में कौन सा अर्थ बताया, उपसंहार में कौन सा अर्थ बताया, उस प्रकरण में बार बार किस अर्थ को कहा गया, और उस अर्थ के ज्ञान का फल क्या बताया है, और युक्तियां भी कुछ है बताई कि नहीं, दृष्टांत आदि, ये सब उस प्रकरण का ठीक से अनुसंधान करके श्रुति में ही जो तात्पर्य निर्णायक प्रमाण आए हैं उनके आधार पर श्रुति का तात्पर्य ठीक से निर्धारित करने में समर्थ है जो लोग, कहते तेषाम अयम पूर्व पक्षो न भवति, तेषाम अयम पूर्व पक्षो न भवेत, ये शंका नहीं होगी कि स्मृति के अनुसार वेदांतों का व्याख्यान करना चाहिए। वो द्वितीय अध्याय के अधिकारी नहीं है, उनको जो उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाण से ये निर्धारण हो चुका है कि वेदों का अर्थ एकमेवा द्वितीय ब्रह्म ही जगत का कारण है, यही वेदों का तात्पर्य विषय है, ऐसा जिनको सुनिश्चित हुआ है उनको द्वितीय अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनके बुद्धि में सांख्य, यदि ब्रह्म कारणवाद उपनिषदों का मानेंगे तो सांख्य स्मृति में अनवकाश दोष आएगा, ये शंका नहीं होगी। इसलिए ये पूर्व पक्ष भी उनके बुद्धि में आदर का पात्र नहीं बनेगा, स्थान नहीं होगा उसको। तो जिसको ये शंका ही नहीं हो रही है तो उत्तर की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहते द्वितीय अध्याय के अध्येता कोई हुई ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये शंका कुछ लोगों के मन में आ सकती है, जिनके लोग मन में आ सकती है उनके लिए द्वितीय अध्याय की रचना हो रही है। तो किनके लिए ये शंका हो सकती है, किनको? तो कहते हैं सांख्य वृद्धेषु श्रद्धालु नाम। सांख्य वृद्ध, वृद्ध शब्द का अर्थ होता है शिष्ट। सांख्यों में जो शिष्ट हैं कपिलादि, और उनमें श्रद्धा रखने वाले बहुत से लोग हैं। कपिलादि सांख्य स्मृति के प्रवर्तकों में श्रद्धातिरेक बुद्धि में जिनके हैं उनके प्रति आस्थावान जो है वे ब्रह्म सूत्र का जो प्रथम अध्याय है उसे पढ़ेंगे और ये निकलेगा कि श्रुति का तात्पर्य चेतन ब्रह्म कारणवाद में है। तो श्रुति का तात्पर्य अवधारित होगा उनके बुद्धि में, तो जो उनके श्रद्धे कपिलादि हैं उन्होंने जड़ प्रधान को जगत का कारण बताया, यह वाक्य जो आस्था के पात्र थे। इन वाक्यों में अप्रामाण्य की आपत्ति उनको दिख रही है और सहसा इन वाक्यों के रचयिता कपिलादि के प्रति आस्था होने से, श्रद्धा होने से इन वाक्यों को अप्रमाण स्वीकार नहीं कर पाएगी। उन लोगों की बुद्धि अप्रामाण्य बुद्धि नहीं होगी। तो इसको भी जिससे प्रमाण सिद्ध हो ऐसा शास्त्र का अर्थ निकालना उचित समझेंगे वे। उनके बुद्धि में आएगा कि ये जो शास्त्र का अर्थ बताया गया, वेद का अर्थ बताया गया, चेतन कारणवाद, ये ठीक नहीं तो हमारे इतने श्रद्धे और शास्त्र को जानने वाले वे जड़ प्रधान को कैसे जगत का कारण बताएंगे, ये शंका उनके मन में आएगी। ऐसे लोगों के लिए ये पूर्व पक्ष है, ऐसे लोगों का ये पूर्व पक्ष है।
तो ये कह रहे हैं कि सांख्य वृद्धेषु श्रद्धालुनांतु कपिलादि को शिष्टों के रूप में स्वीकार करके उनके प्रति जिनके बुद्धि में श्रद्धातिरेक है, उनके बुद्धि में यह आशंका आ जाती है, उनके लिए पूर्व पक्ष हो जाता है। तो अयम पूर्व पक्षो भवेत, भवेत का करता है पूर्व पक्ष, वो पूर्व वाक्य से लाना, अयम पूर्व पक्षो भवेत। अब भाष्य में है भवेत अयम अनाक्षेप स्वतंत्र प्रज्ञान। भाष्य में मनुष्य दो प्रकार के बताए जा रहे हैं, स्वतंत्र प्रज्ञ मनुष्य और परतंत्र प्रज्ञ मनुष्य। किसमें स्वतंत्र प्रज्ञ? वेदार्थ का निर्धारण करने में स्वतंत्र प्रज्ञ और परतंत्र प्रज्ञ। वेदार्थ का निर्धारण स्वयं नहीं कर सकते, किसी शिष्ट का आश्रय लेकर के करते हैं, ऐसे परतंत्र प्रज्ञ। उनमें से कहते हैं अयम अनाक्षेप स्वतंत्र प्रज्ञानाम भवेत। अयम से लीजिए अयम श्रुत्यर्थ, ये जो इक्षत्यादि हेतुओं से अवधारित श्रुत्यर्थ है कि सर्वज्ञ ब्रह्म जगत का कारण है, ये अयम शब्द से ग्राह्य श्रुत्यर्थ है। तो इक्षत्यादि हेतुओं से सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगत का कारण है, यह अवधारित जो श्रुत्यर्थ वह अनाक्षेप भवेत, यानी आक्षेप रहित हो सकता है। इस अर्थ पर आक्षेप उन लोगों के बुद्धि में आक्षेप यानी शंका नहीं आ सकती। अनाशंकनीय यह अर्थ उन लोगों के लिए है जो स्वतंत्र प्रज्ञ है, वेदार्थ समझने में स्वयं ही समर्थ है, किसी शिष्ट का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती जिन्हें। लेकिन कहते हैं ये पूर्व पक्ष बन सकता है किनके लिए? जो परतंत्र प्रज्ञा है। तो परतंत्र प्रज्ञास्तु प्रायेण जनाः स्वातंत्रेण श्रुत्यर्थम अवधारयितुम अशक्नुवन्तः प्रख्यात प्रनेत्रिकाः स्मृति ही अवलंबेरन तद्बलेन च श्रुत्यर्थम प्रतिपित्सेरन अस्मत्कृते च व्याख्याने न विश्वस्युर बहुमानात् स्मृतीनां प्रणेत्रीषु कपिल प्रभृतीनांच आर्षम ज्ञानम अप्रतिहतम स्मर्यते इत्यादि। ये सब पूर्व यानी ये पूर्व पक्ष बन सकता है, इसको बता रहे हैं इन सब ग्रंथों से। करे जनाः स्मृति ही अवलंबेरन, ऐसा एक वाक्य बनाइए, जनाः स्मृति ही अवलंबेरन। तो ये जनाः अवलंबेरन का कर्ता है, स्मृति ही कर्म है, द्वितीय का बहुवचन। स्मृति का विशेषण है प्रख्यात प्रणेत्रिकाः स्मृति ही अवलंबेरन। और जो इस प्रख्यात प्रणेत्रिका स्मृति का आलंबन करते हैं उन मनुष्यों के दो विशेषण हैं। एक विशेषण है परतंत्र प्रज्ञाः और दूसरा स्वातंत्रेण श्रुत्यर्थम अवधारयितुम अशक्नुवन्तः। ये जो दो विशेषण हैं, इन दो विशेषणों से विशिष्ट प्राय मनुष्य होते हैं। प्रायण जना का मतलब अधिक मनुष्य ये हैं। मनुष्यों में कोई कोई मनुष्य हैं जो स्वतंत्र प्रज्ञ हैं, उपनिषदों के तात्पर्य को ठीक से समझने वाले हैं, नहीं तो अधिकतर जो हैं
परतंत्र प्रज्ञ है और श्रुति अर्थ का स्वयं अर्थ निर्धारण करने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है। ऐसे मनुष्य जो है उन्हें श्रुत्यर्थ का अवधारण करने के लिए, श्रुत्यर्थम अवधारयितुम, इसको इधर भी ले लीजिए, श्रुति का अर्थ अवधारण स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ हैं, तो श्रुति के अर्थ का अवधारण करने के लिए स्मृति ही अवलंबेरन, जो श्रुति का अर्थ निर्धारण स्वयं नहीं कर सकते वे श्रुति के अर्थ का अवधारण करने के लिए स्मृति का आलम्बन लेंगे, आश्रय लेंगे। कैसी, और स्मृतियों में भी कैसे स्मृति का आलम्बन लेंगे? कहते हैं जिन स्मृतियों के रचयिता प्रख्यात हैं, स्मृति का विशेषण है प्रख्यात प्रणेत्रिका स्मृति, प्रख्यात है यानी प्रसिद्ध है, प्रणेता यानी प्रणयन करता, स्मृति का प्रणयन करता, जिन स्मृतियों के प्रणयन करता प्रसिद्ध है, ऐसे स्मृतियों का आलंबन श्रुत्यर्थ का निर्धारण करने के लिए परतंत्र प्रज्ञ लोग लेते हैं। तो खूब ख्याति है कपिल जी की, और उनकी स्मृति है सांख्य स्मृति, इसलिए सांख्य स्मृति को कहा जाएगा प्रख्यात प्रणेत्रिका स्मृति। सांख्य शास्त्र रचयिता कपिल खूब प्रख्यात हैं और उन्होंने रची हुई जो स्मृति वो जो बताएगी, जैसा अर्थ बताएगी वैसा वेद का अर्थ समझेंगे। वेद का अर्थ स्वयं समझने में समर्थ नहीं है, तो ऐसे स्मृति के आधार पर वेद का अर्थ समझेंगे, आधार बना करके स्मृति को। जिस स्मृति के रचयिता खूब प्रख्यात है, प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है कपिल, और उनके ग्रंथ को आधार बना करके श्रुत्यर्थ समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग, उनके मन में जो प्रथम अध्याय के द्वारा श्रुति का अर्थ निर्धारित हुआ, ये उनके सामने रखेंगे। तो प्रख्यात प्रणेत्रिका स्मृति जो सांख्य स्मृति है, उस स्मृति में अप्रामाण्य की स्पष्ट आपत्ति उनको दिख रही है। यदि चेतन ब्रह्म को जगत का कारण मानेंगे तो प्रख्यात प्रणेता, सांख्य स्मृति के प्रख्यात प्रणेता जो कपिल हैं, उनका जो वचन है जड़ प्रधान को जगत का कारण मानने वाला, वह अप्रमाण हो जाएगा और उसे ये सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके प्रति श्रद्धातिरेक है। इसलिए कहा सांख्य वृद्धेषु श्रद्धालुनाम, श्रद्धावान जो है सांख्य शिष्टों में। तो ये ऐसे स्मृति का अवलंबन करेंगे तो क्या होगा? कहते तद बलेन च श्रुत्यर्थम प्रतिपित्सेरन, तद बलेन यानी स्मृति बलेन, स्मृति के अनुसार श्रुत्यर्थ समझना चाहेंगे, प्रतिपित्सेरन यानी समझना चाहेंगे, चाहते हैं वे। उनके मन में जो श्रद्धेय कपिलादि हैं, उनके वचन में जिससे कोई दोष सिद्ध न हो, उसका प्रामाण्य जिससे बरकरार रहे, ऐसा श्रुत्यर्थ वे निकालना चाहेंगे। तो तद्बलेन च श्रुत्यर्थम प्रतिपित्सेरन, प्रतिपित्सेरन का अर्थ है जानना चाहेंगे। तो हमने जो श्रुति का अर्थ बताया, भाष्कर भगवान कह रहे हैं प्रथम अध्याय में कि चेतन ब्रह्म जगत का कारण है, श्रुतियों का यही अर्थ है। वेदांतों का समन्वय चेतन ब्रह्म कारणवाद में है। ये जो हमने श्रुति का अर्थ बताया, तो हमारे प्रति तो उनका विश्वास है नहीं,
उनके विश्वास पात्र हैं कपिल, तो इसलिए हमने जो अर्थ बताया उस पर उनकी आस्था नहीं होगी, तो कपिल आदि पर आस्था होगी। तो उनके वचनों में प्रामाण्य का विरोध देख रहे हैं ये श्रुति अर्थ निकालने पर। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि उस अर्थ स्मृति का समर्थक वेदार्थ निकले, लेकिन उस स्मृति का समर्थक वेदार्थ हो नहीं सकता। ये बताने के लिए ये द्वितीय अध्याय का आरंभ करना जरूरी हो रहा है। ये भाष्कर भगवान आगे कह रहे हैं। अस्मत् कृते च व्याख्याने न विश्वस्यूर। क्यों? तो कहते बहुमाना स्मृति नाम प्रणेत्रेषु। कहते हम अस्मत् कृते व्याख्याने, यानी हमारे द्वारा किया गया जो श्रुतियों का व्याख्यान है। वेदांत विचार है ना ये ब्रह्म सूत्र प्रथम अध्याय, वेदांतों का ही समन्वय उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाण के आधार पर प्रथम अध्याय में हुआ है। ये प्रथम अध्याय है वेदांतों का भाष्कर भगवान तथा वेद व्यास जी द्वारा किया गया व्याख्यान। इसलिए अस्मत् कृते व्याख्याने से लीजिए प्रथम अध्याय के सूत्र तथा भाष्य, ये है उपनिषदों का हमारे द्वारा किया गया व्याख्यान, वो है प्रथम अध्याय। तो अस्मत् कृते च व्याख्याने ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय में, ये ब्रह्मसूत्र का न तो सूत्रात्मक ग्रंथ कपिल के द्वारा रचित है, न तो भाष्य कपिल जी के द्वारा रचित है, और वेद व्यास जी और भाष्यकार तो उनके आस्था के पात्र है नहीं, और कपिल आदि के प्रति बहु आदर है। तो ये कह रहे हैं कि क्यों आपके प्रति विश्वास नहीं करेंगे, आपके व्याख्यान में क्यों विश्वास नहीं है। और इस प्रकार की आशंका यदि कोई करे भाष्कर भगवान के इस वाक्य के प्रति, तो भाष्कर भगवान हेतु बता रहे, कहते हैं हम लोगों के व्याख्यान में हमने जो श्रुति का व्याख्यान किया प्रथम अध्याय में, उस पर विश्वास इसलिए उनका नहीं बैठेगा कि उनके श्रद्धास्पद हैं जिन स्मृति के साथ वेदांत समन्वय का विरोध प्रतीत हो रहा है, उस स्मृति के रचयिता श्रद्धास्पद हैं, इसलिए हमारे व्याख्यान में विश्वास बनेगा नहीं उनका। तो बहुमानात स्मृति नाम प्रणेत्रिषु, स्मृतियों से लेंगे सांख्यादि स्मृतियां, और उनके जो प्रणेता कपिल आदि सांख्य वृद्ध, और उनके प्रति बहुमानात, उनके प्रति बहुमान है यानी आदर अतिरेक है, श्रद्धा है, और उस श्रद्धेय व्यक्ति के वचन अप्रमाण सिद्ध होते हैं यदि हमने बताया हुआ जो वेदांत उपनिषदों का व्याख्यान है वही अर्थ मानेंगे जो हमने बताया, तो निश्चित ही श्रद्धेय व्यक्ति के वाक्य में अप्रामाण्य की आपत्ति उनके बुद्धि में दिख रही है, और वह सहन नहीं कर सकती बुद्धि उनकी। ऐसे व्यक्ति के मन में ये शंका होगी, इसलिए वे कहेंगे कि ये आपने बताया हुआ अर्थ ठीक नहीं, वेदांतों का अर्थ ऐसा किया जाए जो कपिल आदि के वचन में प्रामाण्य का समर्थक बने। तो तब हो सकता है कि जब उपनिषदों का ये अर्थ निकले कि जड़ प्रधान जगत का कारण है, तो ऐसा ही व्याख्यान करो। ये आशंका इन लोगों के बुद्धि में आएगी, उनके लिए पूर्व पक्ष बनेगा, उनके लिए उचित ही पूर्व पक्ष है। ये पूर्व पक्ष का औचित्य दिखा रहे हैं कि अस्मत् कृते च व्याख्याने न विश्वस्युर बहुमानात स्मृति नाम प्रणेत्रेषु। और दूसरी स्मृतियों में भी
सांख्य स्मृति के प्रणेता कपिलादि का बड़ा महत्व बताया है। तो ये कह रहे हैं कपिल प्रभृतिनांच अर्थम आर्षम ज्ञानम इत्यादि से, इसका अवतरण है टीका में। तेषाम अतीन्द्रिय अर्थ ज्ञानवत्वाच्च तत्र श्रद्धा स्यात् इत्याह कपिल प्रभृतिनांच इति। तो तेषाम अतीन्द्रिय अर्थ ज्ञानवत्वात्, तो तेषाम यानी कपिलादि नाम, सांख्यादि स्मृति के प्रणेता कपिलादियों में अतीन्द्रिय अर्थ विषय ज्ञान भी है, ऋषि हैं। ऋषि होते हैं ऋषयो मंत्र दृष्टारः, अतीन्द्रिय अर्थ के भी दृष्टा होते हैं ऋषि। तो ये कपिलादि में अतीन्द्रिय अर्थ विषयक ज्ञान होने से भी तत्र यानी कपिलादिषु श्रद्धाशात, उनकी श्रद्धा रहेगी। श्रद्धा का कपिलादि के प्रति श्रद्धातिरेक होने में हेतु बता रहे, क्यों श्रद्धा हो रही है, आप में क्यों श्रद्धा नहीं बन रही है। तो कहते इसलिए कि कपिलादियों में अतीन्द्रिय अर्थ विषयक ज्ञान है, इसलिए श्रद्धा के पात्र है। सिद्धि आदि बहुत अधिक हो तो फिर श्रद्धा के पात्र बन जाता है सामान्य लोगों के, वैसा ही है। तो कपिल प्रभृतिनांच आर्षम ज्ञानम अप्रतिहतम स्मर्यते। आर्षम ज्ञानम यानी अतीन्द्रिय विषयक ज्ञान अप्रतिहत है। अप्रतिहत कहते बाधित, अप्रतिहत का अर्थ है अबाधित ज्ञान स्मृतियों ने बताया। अतीन्द्रिय विषयक अबाधित ज्ञान, परमात्मक ज्ञान कपिलादि का स्मृतियां बता रही हैं। और श्रुति भी कपिल का नाम लेकर के कपिल की प्रशंसा कर रही है। ये बता रही है कि सीधे ही परमात्मा ने कपिल को ज्ञान दिया है। श्रुतिश्च भवति ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे ज्ञानैर्बिभर्ति जायमानं च पश्येत् इति, यानी ये श्रुति है। ये श्रुति बता रही है कि कपिल को परमेश्वर ने ज्ञान से युक्त कर दिया, कपिल की बुद्धि को ज्ञान से भर दिया। ये श्रुति बता रही है। इस श्रुति का अन्वय एक श्लोक के रूप में टीका में टीकाकार ने किया। इसको देखिए कि आदौ यो जायमानं च कपिलम जनयेद ऋषिम प्रसूतम बिभ्रियात् ज्ञानै तम पश्येत् परमेश्वरम इति श्रुति योजना। योजना का अर्थ है अन्वय, और इस अन्वय का जो अर्थ होगा, अन्वय अर्थ होगा, वो श्रुति का अर्थ निकलेगा। जो मूल श्रुति में अग्रे पद था उसका अर्थ शुरू में कर दिया आदौ। अग्रे यानी शुरू में, प्रारंभ में, आदि। क्या हुआ तो कहते यह जायमानं च कपिलम जनयेत ऋषिम, उत्पन्न होते हुए कपिल ऋषि को जिन्होंने उत्पन्न किया। जनयत, उत्पादयत, जनयत का कर्ता है यह और स परमेश्वरम, तम परमेश्वरम पश्येत, ऐसा लगाना में आगे। यह तदोर नित्य संबंध होता है ना। उत्पन्न होते हुए कपिल ऋषि को जिन्होंने उत्पन्न किया, तम परमेश्वरम पश्येत, उसे परमेश्वर समझो। का मतलब परमेश्वर की संतान है कपिल। तो कपिल को परमेश्वर ने उत्पन्न किया, ये श्रुति कह रही है आदौ, शुरू में। और उत्पन्न करके क्या किया, परमेश्वर ने देखा कि मैं सर्वज्ञ हूं,
और किसी भी पिता की हार्दिक इच्छा होती है कि मैं जितना विद्वान हूं मेरे से कम विद्वान मेरा पुत्र न रहे। अधिक ही विद्वान हो तो और पिता को खुशी होती है, लेकिन कम से कम अपने बराबर का बोध तो होना ही चाहिए। तो कपिल को परमेश्वर ने उत्पन्न करके परमेश्वर की भी यही इच्छा रही, तो क्या किया, ज्ञान से भर दिया उनकी बुद्धि को। ये कह रहे हैं आगे कि प्रसूतम ज्ञान ही बिभ्रियात, और प्रसूत जो हो यानी उत्पन्न किया हुआ जो अपना पुत्र है उसे परमेश्वर ने ज्ञानों से भर दिया। ज्ञान ही वो वचन है, खूब ज्ञान दे दिया। क्या मतलब, सीधे परमेश्वर से ही प्राप्त ज्ञान है कपिल को। और तम पश्चेत परमेश्वरम, तम यानी जो कपिल को उत्पन्न करके ज्ञान से परिपूर्ण कर देते हैं, भर देते हैं, उन्हें परमेश्वर समझो। कपिल को नहीं, कपिल के जो गुरु हैं, ज्ञान, कपिल को ज्ञान देने वाले, कपिल को उत्पन्न करने वाले, कपिल को उत्पन्न करके जिन्होंने ज्ञान से भर दिया उन्हें परमेश्वर समझो। मतलब परमेश्वर की संतान कपिल है और शिष्य भी हैं, ज्ञान से भर दिया है, सीधे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त है। ये श्रुति भी कह रही है। तो ऐसा सब श्रुति से भी सुन करके और स्मृतियों में भी अप्रतिहत अतीन्द्रिय अर्थ विषयक ज्ञान कपिल का सुन करके किसकी आस्था नहीं बनेगी। इसलिए कपिल जो है आस्था के पात्र हैं, अधिक विश्वासार्ह है, उनके प्रति बहुमान है उन लोगों की बुद्धि में जिनके बुद्धि में वेदांतों का बताया गया ब्रह्म में समन्वय पर आक्षेप हो रहा है, शंका आ रही है। उसका कारण है वेदांत में, वेदांत का ब्रह्म में बताया गया समन्वय के प्रति आक्षेप का कारण है जो जड़ प्रधान को जगत का कारण बताने वाले कपिलादि हैं उनके प्रति श्रद्धातिरेक। ये यहां पर बता। तो भाष्य में देखिए, तस्मात् नैसाम मतम अयथार्थम शक्यम संभावितुम। तस्मात् यानी, और ये शाम से लेना कपिल प्रभृति नाम, और तस्मात् का अर्थ है हमारे व्याख्यान के प्रति इनके मन में आस्था न होने से, कि इनके मन में जो परतंत्र प्रज्ञा है और सांख्यादि स्मृतियों को श्रुति अर्थ का निर्धारण करने के लिए अपनाए हुए हैं आलम्बन के रूप में। और क्यों उन्हीं को अपनाए हैं? ब्रह्म सूत्र, वेद व्यास जी के वाक्य तथा भाष्यकार भगवान के वाक्यों को क्यों नहीं अपनाते? तो इसलिए कि सांख्य स्मृति के प्रणेता में श्रद्धातिरेक है। श्रद्धातिरेक उनमें क्यों हुआ, आप में क्यों नहीं बना? तो कहा इसलिए नहीं हुआ कि स्मृतियों ने भी उनके अतीन्द्रिय ज्ञान को अप्रतिहत बताया है और श्रुति ने भी कपिल की प्रशंसा की है। इसलिए उनके मन में हमसे अधिक कपिल के प्रति बहुमान है, श्रद्धातिरेक है। और श्रद्धातिरेक होने से, तस्मात् का अर्थ है उनके प्रति श्रद्धातिरेक होने से, जो उनके श्रद्धेय हैं कपिल प्रभृति हैं, उनका जो मत है जड़ प्रधान कारणवाद, ये है उनका मत। वो अयथार्थम न शक्यम संभावितुम, ऐसा न को इधर लगा लीजिए,
संभावितुम न शक्यम, ऐसा अयथार्थ नहीं हो सकता, मतलब यथार्थ ही है। प्रधान कारणवाद जो उनका मत है वह अयथार्थ नहीं हो सकता, वो तो यथार्थ ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास है। श्रुति का अर्थ गलत निकाला आपने, ये तो सही बोल रहा है, उनका मत गलत नहीं हो सकता, प्रधान कारणवाद। इसलिए श्रुतियों का अर्थ ऐसा निकालो जिससे जगत का कारण प्रधान निकले, ऐसा श्रुति का अर्थ करो, व्याख्यान करो। आपने ठीक व्याख्यान नहीं किया। ये तक बुद्धि में शंका आ सकती है जिन लोगों के मन में, उनके लिए यह पूर्व पक्ष बिल्कुल उचित है। और भी एक हेतु बताया जा रहा है, सांख्य स्मृति में प्रामाण्य बुद्धि तथा जो वेदों का अर्थ निर्धारित हुआ उसके प्रति अनास्था में। और एक हेतु बताया जा रहा है कि तर्कावष्टंभेन च येते अर्थम प्रतिष्ठापयन्ति, येते कपिल प्रभृतयः। ये सांख्यादि स्मृतियों के रचयिता कपिल आदि क्या करते हैं? ब्रह्म कारणवाद के विरोधी लोग तर्कावष्टंभेन, तर्क है युक्ति, तो युक्ति के आधार पर अर्थ की प्रतिष्ठा करते हैं, अर्थ को स्थापित करते हैं। और आपने तो केवल शब्द को आधार बना करके, श्रुति को आधार बना करके श्रुति का अर्थ निकाला है, और युक्ति विरुद्ध यदि श्रुति का अर्थ हो तो वो उचित नहीं है, अयुक्त ही माना जाएगा। और इनका जो है युक्त अर्थ है, क्योंकि युक्तियों से स्थापित किया है प्रधान कारणवाद। ये देखा जाता है कि जड़ घट का उपादान कारण जड़ मिट्टी है, उपादान कारण और उपादेय में समान स्वभाववत्ता देखी गई है। और जगत रूपी कार्य जो है आकाश आदि तो जड़ है, सावयव है, अशुद्ध है, उसका कारण जो चेतन निरवयव शुद्ध ब्रह्म कैसे हो सकता है? ये सब युक्तियां हैं। और युक्तियों इसलिए क्या होना चाहिए कि जैसा जगत है, जगत में जैसा स्वभाव देख रहे हैं वैसे ही स्वभाव वाला इनका उपादान कारण होना चाहिए। तो जैसा जगत का स्वभाव है सुख दुख मोहात्मक, तो सुख दुख मोहात्मक त्रिगुणात्मक प्रधान है, उसे और सावयव है, जगत का उपादान कारण हो सकता है, ऐसा युक्ति युक्त उनका अर्थ है। तो ये कहते हैं कि तर्कावष्टंभेन च येते अर्थम प्रतिष्ठापयन्ति तस्मात् अपि स्मृति बलेन वेदांता व्याख्यया इति पुनः आक्षेप। तो तस्मात् अपि यानी पहले तो एक हेतु बताया ही था, और भी एक हेतु ये है कि उनका सांख्यादि स्मृतियों में तर्क को आधार बना करके, युक्ति को आधार बना करके अर्थ बताया गया है, इसलिए प्रधान कारणवाद युक्ति युक्त है। युक्ति युक्त होने से प्रधान तस्मात् का अर्थ है। तो और अपि शब्द पूर्व में जो हेतु बताया था उसका समुच्चायक है, वो पूर्वोक्त हेतु तथा युक्ति युक्तता, सांख्य स्मृति युक्त अर्थ में युक्ति युक्तता होने से ये स्मृति के अनुसार वेदांतों का व्याख्यान होना चाहिए, इस प्रकार का आक्षेप यानी पूर्व पक्ष बन सकता है, उचित ही है। ये यहां तक इस अधिकरण का जो पूर्व पक्ष था उसका औचित्य स्थापित किया। अब तस्य समाधि इत्यादि से समाधान जो अंश है सूत्र में, न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात, इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान शुरू कर रहे हैं। उसकी वो है सूत्र में सिद्धांत
को बताने वाला अंश। ये सिद्धांत भाष्य आ रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।